आज है 18 जून 2024 दिन मंगलवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ में बड़ी स्कूल की छुट्टियां, भीषण गर्मी और हीट वेव के बीच अब इस तारीख को खुलेंगे स्कूल। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग ने भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए ग्रीष्मकालीन छुट्टियों की अवधि और बढ़ा दी। 17 जून से छत्तीसगढ़ में स्कूल खोले जाने थे, लेकिन बढ़ती गर्मी का प्रभाव छात्रों के स्वास्थ्य पर न पड़े, इसके लिए शिक्षा विभाग ने स्कूल को अब 25 जून को प्रारंभ करने का फैसला किया है। बलौदाबाजार शहर में 20 जून तक लागू रहेगी धारा 144, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। बलौदाबाजार शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासन प्रशासन सक्रिय है। कलेक्टर ने 10 जून से लागू धारा 144 को बढ़ा दिया। अब ये 20 जून की मध्य रात्रि तक के लिए बढ़ा दी गई। इस दौरान बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में आगामी आदेश तक रैली या कोई जुलूस पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने छोड़ी विधायकी, रमन सिंह को सौंपा इस्तीफा। छत्तीसगढ़ के सबसे वरिष्ठ विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है। वो प्रदेश में 8 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। लोकसभा चुनाव में ब्रजमोहन को भाजपा ने सांसद का चुनाव लड़ाया, वो जीत चुके हैं। नियमों के तहत वो एक ही पद पर रह सकते हैं, इसी वजह से इस्तीफा दे दिया। अब 12वीं तक के विद्यार्थी डिजिटल क्लास में करेंगे पढ़ाई, मिलेंगी हाई क्लास सुविधाएं। संभाग के सभी केंद्रीय विद्यालयों को पीएम श्री योजना के तहत डिजिटल बनाने की प्रक्रिया चल रही है। सभी केंद्रीय विद्यालयों में 1ली से 12वीं तक की सभी कक्षाओं को डिजिटल क्लास बनाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार डिजिटल क्लास में ISP पैनल लगाए जा रहे हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम की तरह काम करेगा। इसमें लगे मॉनिटर को स्क्रीन के साथ साथ ब्लैक बोर्ड की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। महंगा हुआ टमाटर, अभी और बढ़ेगी कीमत, जल्द ही तिगुना चौगुना होगा भाव। कर्नाटक के बेंगलुरु से बस्तर के बाजार में टमाटर की आपूर्ति होती है, लेकिन इस बार वहां फसल के खराब हो जाने की वजह से बस्तर के बाजार में इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से टमाटर पिछले एक हफ्ते के अंदर 300% तक बढ़ गए। पहले ही महंगाई की मार झेल रहे बस्तर वासियों पर अब टमाटर के दाम में उछाल आने से दोहरी मार पड़ी। छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री। छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री हो चुकी है। प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। हालांकि कोरिया में ये 20 जून के बाद दस्तक देगा। जिले के प्यास से जलाशयों को बारिश का बेसब्री से इंतजार है। कोरिया जिले में जल संसाधन विभाग की 52 सिंचाई परियोजनाएं हैं। किसानों के खाते में आ जाएगा पीएम किसान योजना का पैसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के करोड़ों किसान भाइयों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त हस्तांतरित करेंगे। इस बार पीएम उत्तर प्रदेश के वाराणसी से किसान भाइयों के खाते से ये किश्त जारी करेंगे। किसान भाइयों को काफी लंबे वक्त से इस किश्त का बेसब्री से इंतजार था, जो अब खत्म होने वाला है। सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी, रायपुर में ही मिलेगी ये सुविधा। देश के सिविल सर्विस के टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट अब रायपुर में अपनी ब्रांच खोलने की तैयारी कर रहे हैं। इससे छत्तीसगढ़ के लोगों IAS IPS बनने की कोचिंग के लिए दिल्ली की ओर कूच नहीं करना होगा। अब राजधानी रायपुर में छात्र उच्च स्तरीय कोचिंग की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 50 ट्रेन को रेलवे ने किया कैंसिल। विकास कार्यों का हवाला देकर रेलवे ने छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 50 ट्रेन को फिर से कैंसिल कर दिया। ये गाड़ियां 19 जून से 10 जुलाई तक अलग अलग दिनों में नहीं चलेंगी। इसकी वजह से कोलकाता, बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मैन बोले, ईवीएम के जरिए मोदी ने बचाई अपनी सीट। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने ईवीएम को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। महंत ने कहा कि ईवीएम माता के जरिए प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से अपनी सीट बचाने में सफल रहे। इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष ने कांकेर लोकसभा में कांग्रेस प्रत्याशी बीरेश ठाकुर के कम मतों से हार की वजह भी ईवीएम को बताया। खंबे लगाकर कनेक्शन दिए, पर सौर ऊर्जा से रोशन हो रहा गांव। ग्राम पंचायत बारी उमराव में परंपरागत बिजली की सुविधा से लोग अब तक वंचित हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने और सुविधा से लाभान्वित करने के लिए इस गांव में बिजली कंपनी के द्वारा खंबे लगाने से लेकर उपभोक्ताओं को कनेक्शन देने की कार्यवाही जरूर की गई, लेकिन यहां की जनता अभी भी केवल सौर ऊर्जा पर ही टिकी हुई है। मौजूदा स्थिति में लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि बिजली कंपनी ने उनके गांव में खंबे और मीटर लगाने का काम आखिर किस लिए किया। नए पंजीयन भवन का काम जुलाई में होगा शुरू।
रजिस्ट्री दफ्तर की 5 मंजिला इमारत का प्रोजेक्ट 3 साल बाद अब फाइल से बाहर निकला है। हालांकि शासन ने पीडब्ल्यूडी को 1.5 साल पहले 9.16 करोड़ का बजट भी दे दिया। इसके बाद करीब साल भर पहले अफसरों ने टेंडर तो जारी किया, लेकिन काम चालू नहीं करवाया। अब जुलाई में इसका काम शुरू होगा। 5 मंजिला भवन के एसी हॉल में डिस्प्ले बोर्ड लगेगा। वहां बैठे बैठे लोग देख सकेंगे कि उनकी रजिस्ट्री की बारी कब आएगी। नशे के अवैध कारोबार पर पुलिस का शिकंजा, आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा, घर में रखकर बेच रहा था शराब। मनेंद्रगढ़, चिरबिरी, भरतपुर जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने घर से शराब बेच रहे आरोपी को गिरफ्तार किया, साथ ही घर में रखी हुई अंग्रेजी शराब जब्त की। एसपी कोरिया ने क्षेत्र में नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने कार्रवाई के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के इस गांव में सड़क पानी के लिए तरस रहे ग्रामीण। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले का एक गांव ऐसा भी है जहां आजादी के 77 साल पूरे होने के बाद भी मूलभूत सुविधाओं के लिए ग्रामीणों को जूझना पड़ता है। यहाँ ना तो पीने के लिए पानी की उचित व्यवस्था है और ना चलने के लिए ठीक ठाक सड़क। इस गांव की हालत बरसात के मौसम में और भी बद से बदतर हो जाती है, जिसके चलते गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट जाता है। लोग पैदल ही जिला मुख्यालय जाते हैं। झांझाडीह गांव के लोगों ने अपनी मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर लोकसभा चुनाव 2024 के मतदान का बहिष्कार किया था। ट्रेन से बिलासपुर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू। पहली बार शहर आगमन पर जगह जगह हुआ स्वागत। बिलासपुर लोकसभा सीट से पहली बार जीत हासिल कर केंद्रीय राज्य मंत्री बनने वाले सांसद तोखन साहू सोमवार को इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन से बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। उनके साथ डिप्टी सीएम अरुण साव भी मौजूद रहे, जहां ढोल नगाड़ों के साथ हजारों कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वन विभाग में ड्राइवर के पदों पर निकली भर्ती। आपके पास हैं तो तुरंत भरें फॉर्म। छत्तीसगढ़ वन विभाग ने वन मंडलों में हल्के वाहन और भारी वाहन चालकों की 144 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 1 जुलाई 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य में वन विभाग वन मंडलों में भारी वाहन चालक के 77 पद और एवं हल्के वाहन चालक के 67 पद, कुल 144 रिक्त पदों के लिए आवेदन के लिए पूर्व में 2023 में आवेदन दिया गया था। न्यू जलपाईगुड़ी में रेल हादसे पर सीएम साय ने जताया दुख, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में हुए रेल हादसे पर दुख जताया। घटना में मृत लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में हुए रेल हादसे की दुखद सूचना प्राप्त हुई। घटनास्थल पर रेलवे, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तेजी से राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। मानसून की दस्तक के साथ बाजारों में बिकने लगे बेशकीमती बोड़ा सब्जी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में मानसून के दस्तक के साथ ही देश में सबसे महंगी सब्जियों में शुमार बोड़ा सब्जी भी अब बस्तर के बाजारों में दिखने लगी है। जगदलपुर शहर के संजय बाजार में इन दिनों बोड़ा का बाजार सजकर तैयार हो गया। आदिवासी महिलाएं ग्रामीण अंचलों से बोड़ा बेचने शहर पहुंच रही हैं। वर्तमान में बोड़ा सब्जी 1500 से 2000 रुपए किलो बिक रही है। छत्तीसगढ़ में नकली दवा पकड़ने के लिए 19 मेडिकल स्टोर्स पर छापा मारा। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने अचानक दवाइयों के खिलाफ राज्य भर में 2 दिवसीय अभियान चलाया। 19 औषधि प्रतिष्ठानों से संदेहास्पद 17 दवाओं और फूड सप्लीमेंट के सैंपल लिए, जिन्हें कालीबाड़ी स्थित राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया। कांग्रेस नेता ने मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को दिया बड़ा ऑफर। कांग्रेस नेता ने मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को बड़ा ऑफर दिया। लोकसभा चुनाव 2024 में बड़े अंतर से रिकॉर्ड जीत हासिल करने वाले रायपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद बृजमोहन अग्रवाल की ऊहापोह का अब कांग्रेस पार्टी भी मजाल लेने लगी है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की असमंजसता को देखते हुए उन्हें कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर दिया है। छत्तीसगढ़ के बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने दिया इस्तीफा। छत्तीसगढ़ के रायपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने सोमवार को अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। इस दौरान वे काफी भावुक नजर आए। उनका कहना है कि भले ही उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन वे एक सांसद के रूप में रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम करते रहेंगे। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष समेत 5 कांग्रेस पार्षद निष्कासित। एमसीबी में चुनाव में भितरघात करने का आरोप।
लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस सेक्शन मोड में आ गई है। पार्टी ने बगावत कर दूसरे दल में शामिल होने वाले और पार्टी के अंदर रहकर भीतरघात करने वाले नेताओं पर कार्रवाई तेज कर दी। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने नगर पंचायत पूर्व अध्यक्ष सहित 5 पार्षदों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया। पर्यटकों से गुलजार होगा बस्तर का कोसा टेढ़ा बांध। 3.5 करोड़ की लागत से बनेगा इको टूरिस्ट रिजॉर्ट। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अब प्रसिद्ध कोसा टेढ़ा जलाशय में पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लगभग 3.5 करोड़ रुपए की लागत से यहां इको टूरिस्ट रिजॉर्ट का निर्माण किया जाएगा। अब देश दुनिया से बस्तर घूमने आने वाले पर्यटक कोसा टेढ़ा जलाशय का लुत्फ उठाने के साथ यहां बनने जा रही इको रिजॉर्ट में ठहर सकेंगे। मुख्यमंत्री मितान योजना ने तोड़ा दम। जन्म, मूल निवासी, आय, जाति, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड समेत 44 तरह के प्रमाण पत्र बनाने के लिए पिछली सरकार ने 2021 में हमर सरकार हमर द्वार के तहत मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की थी। 2023 तक ये योजना अच्छे से चली। रायपुर समेत राज्य भर में लोगों के घरों से दस्तावेज लाकर 2.25 लाख से ज्यादा प्रमाण पत्र बनाए गए, लेकिन सरकार बदलते ही इस योजना ने दम तोड़ दिया। विस्थापन के बदले 5 लाख का प्रस्ताव भेजा जाएगा SECL बोर्ड में। विस्थापन के लिए 5 लाख रुपए देने और लंबित रोजगार के प्रकरण निराकरण करने 4 दिन से ग्रामीणों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा था। त्रिपक्षीय वार्ता में SECL ने आश्वस्त किया कि उक्त प्रस्ताव मुख्यालय भेजा जाएगा और बोर्ड मंजूरी दिलाने का प्रयास किया जाएगा।